हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं साइंस से संबंधित पिछले 10 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, रेलवे चाहे एसएससी हो, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जहां कहीं भी साइंस से संबंधित पूछा गया सवाल, वो सारे सवाल आप में 100 टॉप एमसीक्यू सवाल साइंस से संबंधित लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मेरा बुक रहेगा निश्चय एकेडमी के द्वारा निकाला गया जो बुक है, बहुत ही शानदार और कंटाप, बहुत ही शानदार यहाँ से प्रीवियस ईयर सवाल दिया गया है, बहुत ही कंटाप। आज मेरा यह पहला लेक्चर इस बुक का है, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। बहुत ही शानदार कंटाप सवाल है। तो याद रखना, पेनिसिलिन जो है वह फफूंदी के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फफूंदी के द्वारा पेनिसिलिन निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक रोगी में प्रतिजैवी का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना, एक रोगी में प्रतिजैवी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है। अगर जीवाणुओं की वृद्धि हो रहा है तो उसको मतलब प्रतिरोध यानी रोकता है। कौन? एक रोगी जो प्रतिजैविक पर प्रभाव पड़ता है, जो प्रतिजैविक यही कार्य करता है, जीवाणुओं को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल शानदार सवाल लेके आया हूँ। 100 सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आप रेलवे या एसएससी की मतलब सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर, रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायक करता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करता है, मतलब रक्त को जमने में, ठीक है। अच्छा, इसे कौन से विटामिन सहायक है। तो याद रखना विटामिन के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्लेटलेट्स जमने में बहुत ही शानदार जो अगर कार्य करता है तो विटामिन के बहुत ही शानदार कार्य करता है। और रक्त स्कंदन में कौन सहायक है। तो याद रखना रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। बहुत ही शानदार सवाल। पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो कौन सा तत्व यह बढ़ाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन जो है आपका पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बोरोन, ठीक है। शानदार सवाल था। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है। शानदार सवाल, ये कंटाप सवाल है। तो याद रखना है प्रकृति में अगर खुले रहने पर जो कोई लकड़ी है सबसे अधिक जल्दी खराब अगर हो जाती है वह कौन सी लकड़ी है। तो याद रखना यह जो है रेशेदार लकड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेशेदार लकड़ी बहुत जल्दी खराब होने की चांसेस रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। छठा नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। कौन सी मतलब एंटीबायोटिक है। शानदार। ऑप्शन नंबर तो याद रखना है कौन सी। तो एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो एम्पिसिलिन जो है वह आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल अगला पढ़ते हैं। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनी होती है। बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम शानदार 5 स्टार सवाल यह है। तो सवाल है कि हमारे दांत और अस्थियां जो है आमतौर पर किससे बनी होती है। तो याद रखना यह जो है ना कैल्शियम तो फिक्स रहेगा, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बनी होती है दांत और अस्थि हड्डी, ठीक है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। दांत और हड्डी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 8वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है, ठीक है। शानदार सवाल है। तो याद रखना है अंगोरा ऊन जो है वह किससे निकाली जाती है। तो याद रखना बकरी से। बकरी से निकाली जाती है अंगोरा ऊन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बकरी से निकाली जाती है अंगोरा ऊन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 9वां नंबर सवाल। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अगर महिलाओं में हो रही है मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह ज़्यादा बीमारी होती है। कौन सी बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। तो याद रखना है गठिया रोग, मतलब जो जोड़ों में दर्द होती है, गठिया, ये सारा जो है ना महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है पुरुषों की भांति, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में
जो है ज़्यादा देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गठिया रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां नंबर सवाल। अच्छा, पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ स्थित है? बहुत ही कंटाप सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है यह। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मास्टर ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। तो यह रखना, मास्टर ग्लैंड जो है वह आपके मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में उपस्थित रहती है। ठीक है, अगर आपको ये सारे जो कंटेंट सवाल अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो सारे सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने एमसीक्यू के रूप में हमेशा इसी चैनल में मिलेगा। आपको शानदार सवाल जो है आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा सीमा में MGDL में क्या होती है? उपवास के क्षेत्र में मतलब कितना होती है सामान्य रक्त शर्करा, कितना होनी चाहिए? तो यह रखना 70 से 100। सी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 70 से 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल आते हैं, 12 नंबर सवाल। सवाल है कि यदि एक पेड़ है, ठीक है, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदन करने में 50 घेरे दिखाई देती है, तो इस पेड़ की आयु क्या होगी? तो अगर कोई पेड़ है उसके वलय में 50 घेरा नजर आ रहा हो तो समझ जाना है कि वह 50 साल का पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ों की जो आयु है उसकी ज्ञात करने की एक विधि ये भी है। ठीक है, जैसे मान के चलो पेड़ को काट दिए तो पेड़ ऐसे ही कटा हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे देखना, लकड़ी के अंदर ऐसे गोल घेरा रहता है। ठीक है, इसी वलय को गिन कर ही उसकी आयु की गणना की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। प्याज निम्नलिखित में से किसकी विकसित यानी अधिशोषित रूप है? तो यह रखना, प्याज जो है वह तना का एक विकसित अधिशोषित रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल है, तना का एक रूप है प्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल, मक्के में परागण कैसे होता है? बहुत ही कंटाप सवाल, कंटाप एकदम सवाल है। 14 नंबर सवाल, मक्के में जो परागण है वह कैसे होती है? तो यह रखना, मक्के में जो परागण है वह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हवा द्वारा संकरण परागण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हवा द्वारा संकरण परागण से ही जो है मक्के में परागण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल। सवाल है कि रेडियोलॉजिस्टिक दांतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना है, अगर दांतों को सीधा एक्स किरण जो है रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा सीधे एक्स किरण फोटोग्राफर में ही क्यों नहीं लेते? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन नंबर सी, क्या एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए दांतों से पार निकल जाती है, बस यही बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होती है? ठीक है, बहुत ही कंटाप सवाल है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होती है? तो यह रखना, मानव शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे अचानक जैसे हम लोग को चक्कर आने लगती है, कमजोरी फील होने लगती है, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा कारण शरीर में जल की कमी हो जाना। ठीक है, इसी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शरीर में जल की कमी हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी आकार में सबसे बड़ा होती है? तो बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यह रखना, सबसे बड़ी पक्षी जो है वह शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग ही सबसे बड़ा पक्षी है। और याद रखना, इसका जो अंडा है उसका भी अंडा सबसे बड़ा अंडा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन क्या मतलब तथ्य क्या है? परखनली शिशु के संबंध में क्या तथ्य सही है? तो पढ़ते हैं सबसे। अंडे का निषेचन गर्भाशय में होती है, परखनली शिशु से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद भ्रूण का विकास जो है परखनली में होती है, ये भी सही नहीं है। भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दी थी, ये भी सही नहीं है। अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है, परखनली शिशु यही कहलाता है। ठीक है, उसको जो डेवलपमेंट हो रही है माँ के निषेचन जो है माँ के शरीर से बाहर होती है, यही होती है परखनली शिशु का संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कंटाप सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है कि किसी वृक्ष की आयु की निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर होती है?
तो याद रखना है वृक्ष की जो आयु का निर्धारण है, अभी हम बताए थे कि किसी वृक्ष को अगर काट दिए तो लकड़ी में जो अंदर में जो घेरा घेरा गोल गोल रहता है वलय के रूप में, उसी वलय को गिनकर उस वृक्ष की आयु की गणना की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वलयों को गिनकर यह निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर सवाल आते हैं कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होती है। बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यह रखना, मानव में गुर्दे का रोग जो है वह कैडमियम के प्रदूषण से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम के जो है वह प्रदूषण से गुर्दे का रोग हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कंटाप ये सवाल है, कैडमियम के प्रदूषण से होती है। ठीक है, चलिए हम लोग 21 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है 21 नंबर, सवाल है कि किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। कौन सा पौधा है उसके फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। तो याद रखना वह जो है मूंगफली है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली एक फल है जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है, मतलब मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल 22 नंबर, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। तो यह रखना, साइलेंट वैली जो कि कहाँ स्थित है, साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। यह दुर्लभ और नष्ट प्राय जो पशु है वह कौन सी है। तो यह रखना, शेर की पूंछ जैसी मैकाक्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं वो सारे नए नए सवाल हैं, और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एक बेसिक सवाल है। 9, 10, 11, 12 का ही बेसिक एनसीईआरटी सवाल है। निश्चय एकेडमी के द्वारा बुक जो निकाली गई, बहुत शानदार एकदम कंटेप्ट सवाल यहाँ से बनते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना, बाह्य ग्रहों और आंतरिक ग्रहों के जीवन, यह जो है एक्सो जीव विज्ञान के अध्ययन करने के लिए मतलब किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सके। किसके आधार पर वह ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो यह रखना, पानी। अगर जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है कि वह पानी से ऊर्जा प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। सवाल है कि क्लोन किसकी कॉलोनी है। ये अच्छा सवाल है। तो यह में क्लोन जो है वह एक समान अनुवांशिक संगठक वाली कोशिकाओं का कॉलोनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कितने होते हैं, मतलब कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी सवाल है। अच्छा, तो यह रखना है जो कीटों का परागित है फूलों के परागण वह रूछ और चिपचिपे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। सवाल है कि एस्बेस्टॉस द्वारा फैला गया रोग कौन सा है। तो यह रखना, एस्बेस्टॉस द्वारा फैला गया रोग जो है उसका नाम है वास्तविस्फीति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविस्फीति हो जाएगा, वात स्फीति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल 28 नंबर सवाल। आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी में प्रभावित होती है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो यह रखना, आंख में जो कलर विजन समस्याएं होती है वह मौजूदगी किस में प्रभावित करती है, वह शंकु को प्रभावित करती है, कोन्स को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शंकु को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। सवाल है कि चाय की पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है आवश्यक नहीं है। तो चाय की पत्तियों की संसाधन के लिए यह तो बेलन होती है, शुष्कन भी होती है, मलानन भी होती है, किण्वन नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, किण्वन राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होती है। 30 नंबर सवाल, अगला सवाल। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषणीय क्रियाकलाप कहाँ चलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह कहाँ होती है, प्रकाश के नीले लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे पीले क्षेत्र में, नीले नारंगी क्षेत्र में, बैंगनी नारंगी क्षेत्र में। तो यह रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रकाश की क्रिया जो है वह होती है, प्रकाश की क्रिया होती है। ठीक है, कंटाप सवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। सवाल है कि एड्स वायरस क्या होती है। बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना, एड्स वायरस जो है वह दोहरी सूची डीएनए होती है
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोहरी सूची डीएनए होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो याद रखना, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए जो श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस जो है इस्तेमाल करती है, वह क्या इस्तेमाल करती है? तो याद रखना, वह एक एसिड यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 5 स्टार सवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 33 नंबर सवाल, एंग्लो नूबियन किसका नस्ल है? शानदार सवाल। तो यह रखना, एंग्लो नूबियन जो है यह बकरी का एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बकरी का एक नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, किस किस्म को मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने का उपयुक्त बनाया जाता है? तो किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, शानदार सवाल। तो यह रखना है, जो मिट्टी के जिप्सम का प्रयोग करके वो फसल उगाने का उपयुक्त बनाया जाता है, वह जो है मिट्टी जो है अम्लीय होनी चाहिए। उसी मिट्टी में यह जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने में काम आता है। ठीक है, अगर आपका मिट्टी में ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और अम्लीय को समाप्त करने की विधि तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? बहुत ही शानदार सवाल। स्त्रीलिंग और पुरुष वाला जो हार्मोन्स है ये सारे हम लोग को एकदम ध्यान में बैठा लेना। ठीक है, तो याद रखना है, जो एस्ट्रोजन है यह जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? ये तो शानदार सवाल है। तो यह रखना, सामान्य प्रयोग में आने वाली जो मसाला है वह लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह रखना, यह फूल की कली से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फूल की कली से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 37 नंबर सवाल, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है, जिसका कारण क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, इसका कारण यह है कि मोटा आवश्यक उत्तक का मतलब जन्म हो जाता है। ठीक है, मोटे मोटे उत्तक का जन्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल नंबर 38। सवाल है कि मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होना चाहिए? तो याद रखना, मानव का सामान्य रक्त शुगर जो है वह कितना होनी चाहिए? तो यह रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसकी केंद्रक होती है? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह किसकी केंद्रक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन की केंद्रक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। सवाल है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना, प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है वह कवक से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कवक से प्राप्त होती है प्रतिजैविक पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर 41 नंबर सवाल। पादपों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र गति से होती है जब क्या होती है? जब वायुमंडल में जल वाष्प संतृप्त हो, ये गलत है। मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो, ये भी गलत है। वायु शांत हो, ये भी गलत है। वातावरणीय अवस्था शुष्क हो, ठीक है, ये सही है। अगर वातावरणीय अवस्था अगर शुष्क हो तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये सवाल है 41 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। सवाल है कि यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार प्रभावी होती है? शानदार सवाल है। तो याद रखना, यक्ष्मा के जो विरुद्ध है निम्नलिखित में से कौन सी जो है असरदार प्राप्त होती है? तो याद रखना, यह जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गया है, खांसी आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगती है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है, अगर आपके दांत हिल रहे हैं, मसूड़े में दर्द आ रही है, तो सबसे बड़ा कारण है उसमें विटामिन सी की कमी है। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों में दर्द होती है। और याद रखना है, जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो खट्टा सामान, यानी खट्टा एक्सट्रीमली सॉरी खट्टा सामान या खाने की चीज, सबसे ज़्यादा अगर विटामिन सी का स्रोत है तो वह आंवला है। ठीक है, आंवला। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। सवाल है कि जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा हो जाती है। तो याद रखना कौन सा रोग, गाउट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। सवाल है कि मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना प्रयोग जो है आमतौर पर किसका किया जाता है, मुख शोधन यानी माउथ वॉश में। अगर माउथ जैसे मुंह का साफ किया जाता है, वह किसमें, उसका में क्या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 46 नंबर सवाल। जो प्राणी अपने आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह कौन सा है। तो याद रखना वह कौन सा है। तो 46 नंबर सवाल हो जाएगा ऑप्शन चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो अपनी आंखों से ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं और उसी के हिसाब से अपना गति को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 नंबर सवाल। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होती है। तो याद रखना यह जो है वह कौन सी होती है। तो याद रखना बैक्टीरियम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आंत्र ज्वर किसके कारण होती है। बहुत ही कंटफ सवाल। आंत्र ज्वर यह जो है किसके कारण होती है। तो याद रखना जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के कारण जो है आंत्र ज्वर की समस्या यानी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर जो है वर्ग विश्वव्यापी दाता यानी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। तो यह रखना कौन सा है। तो यह रखना है ए बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 50 नंबर सवाल और आधे सवाल हम लोग कर लिए। शलाकाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो यह रखना शलाकाकार जीवाणु को जो है बैसिलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधा सवाल हम लोग कर लिए हैं और 50 सवाल बचे हुए हैं। टॉप 100 लेके आया हूँ MCQ सवाल, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 51 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, तो यह रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वुली वुल्फ। वुली वुल्फ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में हाल ही में क्या हो गया है, लुप्त हो गई है। ठीक है, चलिए 52 नंबर हम लोग अगला सवाल आते हैं। सवाल है ये कि वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है वनस्पति जो प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से जो प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है। तो याद रखना वंशावली क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वंशावली क्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल। स्पंज क्या होती है। तो याद रखना स्पंज जो है वह एक पशु होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पशु होती है स्पंज एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग जो है ए और बी है, इसके बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर को पाया जाने की संभावना है। मतलब कौन सी पाई जाती है। बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना अगर रुधिर ए और बी उसके माँ बाप की है तो बच्चों में कौन से ब्लड आने की संभावना, कौन से ग्रुप की जो है आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो याद रखना ए बी तो रहेगा ही
और ए बी भी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी और ए बी, यहाँ जहाँ मतलब ए बी जहाँ जहाँ है वो सारे आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होती है। ये शानदार सवाल है, ये सारे पूछा जाता है कि कवक से कौन सा रोग होती है, जीवाणु से कौन सा रोग होती है, वायरस से कौन सा रोग होती है। ठीक है, और वो तुम्हारा आपका दे देगा बीमारी दे देगा और बोल देगा किससे होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनने की चांसेस रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सवाल आपको देखने की बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर सवाल और आपके सामने जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल बनेंगे वो सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करते रहता हूँ। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी या एसएससी, सीएचएसएल, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जहाँ कहीं भी आप साइंस से संबंधित या और कोई भी जितने भी बायोलॉजी हो मतलब ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जहाँ कहीं भी ये सारे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब्जेक्ट के रूप में निरूपित है वो सारे जगह पे आपको एमसीक्यू के रूप में सवाल मैं कराते रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहेगा। चलिए 55 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होती है। तो यह ना वायरस से उत्पन्न जो है पैलियोमला माइलेटाइस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो अच्छा पोलियो है। ठीक है, तो पोलियो जो है एक वायरस से होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन B1 कौन सा है। तो विटामिन B1 जो है वह कौन सा है, तो यार ना थाइमीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थाइमीन विटामिन B1 है। ठीक है, 57 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 57 नंबर सवाल बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला बता रहा है कि अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिक जो है पदार्थ वह डीएनए में होती है। ये सवाल तो सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल, रोगजनक जीवाणु निस्सारित होती है। तो रोगजनक जीवाणु जो है वह निस्सारित होती है कैसे, तो यह प्रतिजन से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह ना कौन सा नोबेल पुरस्कार, तो वॉल्टर कोन को जो है वह नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह ना किस लिए, तो पार्किंसन रोग के इलाज के विकसित करने के लिए किसे मिला है, वॉल्टर कोन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। बहुत ही शानदार सवाल, एकदम शानदार सवाल, बहुत ही कंठाप से ये सवाल है। तो सबसे ज़्यादा अगर लोहे की मात्रा अगर निम्न के आधार पर पाया जाए तो यार रखना सेब में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल, सेब में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था। तो यार रखना हैजा की जो रोगाणुओं की खोज किया था रॉबर्ट कोच ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं 62 नंबर सवाल, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जाएं होती है। तो यह रखना मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स जो है इसमें कितनी ऊर्जा होती है। तो यह रखना 5 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 कैलोरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यह रखना मानव शरीर में अगर सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, लगभग 65 से 85% ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ये शानदार सवाल है। तो यार ना प्रकाश संश्लेषण के जो समय जो मुक्त ऑक्सीजन आती है वह कहाँ से आती है। तो यार ना यह जो है जल से आती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल से ऑक्सीजन की मतलब निर्वाह होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल, टॉप 100 सवाल लेकर आए हैं और 35 सवाल बचे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल एमसीक्यू के सवाल ला रहे हैं वो सारे सवाल आपको बेसिक और कॉन्सेप्चुअल सवाल लग रहे होंगे और पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यह हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए 65 नंबर सवाल, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यह रखना कौन सा शामिल नहीं है। तो यह रखना है 65 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सब्जी।
ठीक है। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? दालें तो शामिल है, तिलहन भी शामिल है, मकई शामिल है, लेकिन सब्जी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? ये भी सवाल शानदार है। तो यार ना भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है? तो यार लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67 नंबर सवाल। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया है? ये भी शानदार सवाल है। तो यार ना सेक्स हार्मोन का जो पता है वह किसने लगाया था? तो यार ना यूजीन स्टीनैक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूजीन स्टीनैक ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल। सवाल है कि किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? तो यार ना किसके कहते हैं? तो यार ना किण्वन के यानी एंजाइम। एंजाइम जैविक यौगिक के कारण इसके प्रयोग के अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 नंबर सवाल। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग जो है वह तैयार किए जा सकते हैं? तो किन मूल इकाइयों से यह मानव के अतिरिक्त भाग तैयार होते हैं? तो यार ना यह जो है स्टेम कोशिकाओं से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल। सवाल है कि आसंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होती है? तो याद रखना यह जो है वह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्लेष्मा का पैप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र का कुड़ुवाहट की संवेदना का सीमित रहती है? तो कुड़ुवाहट की जो संवेदना वह सीमित होती है वह किस में होती है? तो याद रखना है वह जो है पिछला भाग में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो यार ना एमनियोसेंटेसिस जो है किसकी विधि का नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दवाओं को पता लगाना, सॉरी दशाओं को। ठीक है, अगर मतलब गर्भ में शिशु है उसकी दशा को पता लगाना किसकी विधि से होती है? एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो यार ना प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है वह उसका नाम है, कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल। निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में कौन सा एक रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो यार ना कौन सा है? तो यार ना पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट। रक्त अस्कंदन के लिए प्लेटलेट यानी विटामिन के की बहुत जरूरी है ताकि प्लेटलेट्स की कमी ना हो और जो है रक्त अस्कंदन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 75 नंबर सवाल। चलिए सवाल है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो यार ना प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जो है वह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल। विषाणु में क्या होता है? तो यार ना विषाणु में जो है वह क्या होती है? तो यार ना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? तो यार ना जन्म से पहले जो है शिशु का लिंग जो है पिता के शुक्राणु से सुनिश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पिता के शुक्राणु से ही जो है सुनिश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल। ऑटोथायराइड थायराइड ग्रंथि में कम काम करने का क्या कारण होता है? याद रखना थायराइड ग्रंथि जो है कम काम करने की कारण सबसे बड़ा कारण क्या है? तो याद रखना है उसमें जो है आपका आयोडीन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो यार ना केकड़े में जो है 8 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो यार ना केवल स्त्रियों में अंडाशय पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 81 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो यह ना है रक्त पीएच का नियमन ये करता है, शरीर से उपचाई अपशिष्ट का निष्कासन ये भी करता है, रक्त में पराशरीय दाब का नियमन ये भी करता है,
प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होती है? तो याद रखना, पौधों में जल का परिवहन जो है वह जाइलम के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम के माध्यम से होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर सवाल, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना, यूकेलिप्टस के जो वृक्ष है ज्यादातर मीजो पहाड़िया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीजो पहाड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए 84 नंबर सवाल है कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाती है? तो यह एड्रेनिल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनिल ग्रंथि जो है सबसे ज्यादा एड्रेनिल हार्मोन उत्तेजना के समय ज्यादातर उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त कहाँ से होती है? तो यह सामान्यतः सबसे ज्यादा मसाला के लौंग जो प्राप्त होते हैं वह पुष्प की कली से होती है। ठीक है, आई थिंक ये सवाल रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो यह रखना, रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोग प्रतिरोध में सहायक है, मतलब रोग नहीं होने की ज्यादा चांसेस कौन है? तो याद रखना है, यह जो है श्वेत कणिकाएं, श्वेत कोशिका यानी WBC, यह जो है अगर आपका WBC सही है तो याद रखना आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वह ग्रंथि है जो शरीर को तापस्थापी रखती है, मतलब ताप में कंट्रोल रखता है, ताप में भी। ठीक है, यह कौन सी ग्रंथि है? तो याद रखना आउटू ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है आउटू ग्रंथि जो है आपके शरीर को तापमान को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 23 जोड़ा होती है। जोड़े में पूछे तो 23 राइट आंसर हो जाएगा, और संख्या में पूछे तो 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल, हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताएं कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह रखना है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह जो है वह किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तने और नर पुष्प क्रम के निःस्राव से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 90 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शरीर कौन सा शरीर का अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो याद रखना, यह जो हृदय यानी हार्ट जो है वह कभी भी विश्राम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 91 नंबर सवाल, और 10 सवाल बचे हुए हैं। यहाँ तक बने हैं, मतलब आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो पागलपन जरूर है कि सरकारी नौकरी और सरकारी दफ्तर में अपना कदम रखें। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये हमारी संभावना भी रहेगा कि आप जरूर अपने आप में जो आपकी इच्छा है वो जरूर सफल होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 91 नंबर सवाल है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो याद रखना किसकी उपस्थिति, याद रखना कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल है कि परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो याद रखना, परागज ज्वर जो है वह एलर्जी का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कृषि का वह शाखा क्या कहलाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन में संबंधित है? तो याद रखना, वह जो है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पशुपालन कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 94 नंबर सवाल, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? तो याद रखना, एडवर्ड जेनर जो है वह किस बीमारी से जुड़े हुए? तो याद रखना चेचक की जो खोज किया था, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने ही सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 95 नंबर सवाल, अगला सवाल, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? तो यार में संयुक्त पर्ण वाला पौधा जो है नारियल होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नारियल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किया था? तो किसने सबसे पहली बार किया था? तो विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी शानदार सवाल है। ठीक है, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो याद रखना पाचक एंजाइम जो है कौन सा नहीं है, तो याद रखना इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है, पेप्सिन है, रेनिन है, एमिलिप्सिन है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह अपना विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 5 स्टार सवाल है, हर बार पूछा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? तो यह रखना है मानव शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी का नाम है उरु, यानी जांघ में जो स्थित है ना वह सबसे लंबी है, तो उसका नाम है उरु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उरु जो है सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 100वां नंबर सवाल, और आज के इस क्लास शानदार क्लास का अंतिम सवाल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो यह रखना सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आज हम 100 सवाल टॉप एमसीक्यू सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया वो सारे सवाल समाप्त कर दिए हैं। अगले बहुत सारे कंटेंट इसी बुक का है, अगले वीडियो के लिए फिर हम अगला वीडियो फिर अपलोड करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटाप सवाल एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूं। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खिर मकदम, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगैन।